राधे राधे दोस्तों, मैं स्मृति मिश्रा आप सभी लोगों को एक बहुत ही विशेष टॉपिक, वो विशेष टॉपिक क्या है उस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। और वो विशेष टॉपिक ये है कि हमें कोई धोखा दे देता है, हमें कोई छोड़ कर चला जाता है या फिर हमारे साथ चीट करता है। क्योंकि हमारे यूथ इस टाइम इस क्वेश्चन को लेकर के सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। निश्चित ही कहा जाता है कि अगर हम अपने घर में एक डॉगी पालते हैं, एक बिल्ली पालते हैं, हमें अटैचमेंट उससे भी हो जाती है। उसके होने ना होने, उसके बोलने, उसके ना सोने पर हमें इतना ज़्यादा ध्यान जाता है, हमारे ध्यान को इतना ज़्यादा उसके ऊपर हम केंद्रित रखते हैं। वो जरा सा अगर उसको कोई तकलीफ हो, हम तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करते हैं, है ना। तो ये तो रिश्ता है और इंसान की बात होती है ना, हमारी इमोशन की बात होती है। तो डेफिनेटली हमें एग्जैक्ट क्या करना होता है, कैसे रिएक्ट हमें करना होता है अगर मान लो सामने वाला इंसान हमारी भावनाओं को नहीं समझा और हमारे साथ कुछ टाइम तक रह के और फिर निकल जाता है और बिना बताए, बिना कुछ रीज़न के, है ना, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं तब भी वो इंसान हमें छोड़ के चले जाता है। तो ऐसी ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम मैं आज किसी पांच चीज़ों पे बताऊंगी आपको कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे रिएक्शन देना चाहिए। तो सबसे पहला रिएक्शन शुरू होता है कि आप अपने इमोशन को खुद समझो। मेरा यह खुद का तजुर्बा है, खुद एक्सपीरियंस, इससे मैं आपको पांच चीज़ें बता रही हूँ जो एक इंसान को बहुत निकाल सकता है उस परिस्थिति से। तो सबसे पहला चीज़ कि आप खुद को समझो, अपनी भावनाओं को खुद समझो कि आपको क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत हो रही है। ऐसा तो नहीं कि भूख लगी है आप रो रहे हो, इसका मतलब वो इंसान के लिए रो रहे हो। ऐसा तो नहीं कि आपको कपड़े चाहिए, उसके लिए आप कपड़े अगर नहीं हैं आपके पास में तो वो इंसान जिम्मेदार है। या फिर ऐसा तो नहीं कि आप अपने कैरियर में बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हो, इसका जिम्मेदार वो इंसान है। तो आप अपनी बेसिक ज़रूरत क्या है आपकी और बेसिक इमोशन क्या है, बेसिक भावनाएं क्या हैं, उसको सबसे पहले समझो। आपके बहुत क्लोज कोई मित्र हो या फिर कोई सीनियर हो जिनके साथ में मित्रवत संबंध है आपके, तो निश्चित ही आप अपनी बातों को, अपनी प्रॉब्लम्स को उनसे शेयर करो। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जब कोई इंसान किसी परिस्थिति में उलझ जाता है, उसे समझ नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये वही इंसान है जिसके साथ बुरा हो रहा है। तो फिर वो दिमाग उस बुरे पे ज़्यादा फोकस करता है, सॉल्यूशन पे फोकस नहीं कर पाता है। और ऐसे कंडीशन में अगर हम सामने वाले को बताते हैं अपनी बातों को, तो वो इंसान एक ऐसा इंसान है जिसके साथ ये घटना घटित नहीं हुई है, वो इंसान इस समय बिल्कुल स्वस्थ है, निरोगी काया है उसका, तो वो एक अच्छा एडवाइस हमें दे सकते हैं क्योंकि उसका दिमाग उस प्रॉब्लम पे नहीं है। तो हमेशा मैं बताती हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को ऐसी स्थिति में शेयर करो, खुद तक मत रखो, क्योंकि खुद तक रखोगे तो ये आपको रेगुलर आपकी मानसिक स्थिति को परेशान करेगा, मानसिक स्थिति को डाउन करेगा। दूसरी चीज़ है, खुद को ब्लेम मत करो। आप ऐसा मत सोचो कि वो इंसान छोड़ के चला गया क्योंकि कमियां हम में थी, वो इंसान छोड़ के चला गया क्योंकि मैं कैरियर में सेटल्ड नहीं था। अक्सर ये लड़कों के साथ होता है, लड़कियां उन्हें छोड़ के जाती है तो सबसे पहले वो अपनी कैरियर को दोष देना चालू करते हैं, वो खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं। तो कभी भी खुद को ब्लेम मत करो। अब ऐसा मत सोचो कि वो इंसान इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि मेरे पास कपड़े अच्छे नहीं थे, वो इंसान इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि मेरे पास अच्छा घर नहीं है या फिर खुद का घर नहीं है। ऐसा मत सोचो, क्योंकि वो इंसान छोड़ के आपको बेसिकली इसीलिए गया था क्योंकि वो इंसान आपको डिजर्व नहीं करता है, आपकी भावनाओं की कदर नहीं किया उस इंसान ने, और उस इंसान के जीवन में आपका साथ इतना ही दिन तक का था। आप एक ऐसे बेटर पर्सन को डिजर्व करते हो। शायद पुराना वाला इंसान जो आपको छोड़ के गया है, वो इंसान, उसकी मानसिक स्थिति उस लेवल पे नहीं थी कि वो आपकी भावनाओं को समझ पाए। तो दूसरी चीज़ है, और खुद को ब्लेम करना बंद करो। आपको ब्लेम बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी किसी तरीके से आपको खुद को ब्लेम नहीं करना है, खुद को दुखी नहीं करना है, ठीक है ना। नंबर थर्ड है, तीसरा चीज़ क्या है कि थोड़ा सा वक्त लो। अभी के टाइम पे जैसे कि आप सबको पता है कि मैं एज अ प्रोफेशन एक टैरो रीडर हूँ। मेरे पास आए दिन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जिनके आज रिश्ते ख़त्म हुए, अगले 5 दिन बाद में उनकी इमोशनल, उनकी फिजिकल नीड बढ़ जाती है और फिर वो किसी दूसरे रिश्ते में चले जाते हैं। ऐसे में मैं यूथ को एक बात कहना चाहती हूँ कि देखो, 5 दिन में रिश्ते में जा रहे हैं और निश्चित ही वो रिश्ता भी वही उसी जगह पे लाके आपको छोड़ेगा जैसा पिछला रिश्ता जिस मोड़ पे जीवन के लाके छोड़ा था। एक रिश्ता टूट रहा है,
आप कुछ वक्त लो, क्या कमियां रही हैं, कैसे आपने समझा नहीं, वो वही इंसान है जिसके साथ आपने लाखों सपने देखे तो वही इंसान आपको छोड़ के चला गया। आखिर आपने कैसे उसे समझ नहीं पाया, कैसे परखे नहीं आप उसको। तो थोड़ा सा समय लो, वक्त लो, सोचो समझो, 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 1 साल का एक टाइमिंग लो, खुद को एक खुली हवाओं में सांस लेने दो, एक रिश्ते से बाहर आकर के सांस लो आप, फिर एक दूसरे रिश्ते की शुरुआत करो। चौथा चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, हर टूटे हुए रिश्तों से कुछ सीखो फिर आगे बढ़ो। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहा जाता है कि इंसान ठोकरों से सीखता है। तो आपके जीवन की ये जो ठोकर है ना, आपको क्या लगता है कि आपको चोट नहीं लगी, ब्लड बाहर नहीं आया तो ये चोट नहीं, ये बहुत बड़ी चोट है। इससे आपको बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ सीख के फिर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये बहुत कुछ सीखना आपके जीवन में आगे बहुत काम आने वाली है, बहुत कुछ आपको इससे लेसन मिलने वाला है। तो हमेशा आप सीखो फिर आगे बढ़ो और उस इन चीज़ को वहीं पे छोड़ दो, अपने साथ साथ में लेकर के मत चलो, बिकॉज वो एक बैड टाइम, बैड पीरियड आपके लाइफ का सबके सबकॉन्शियस माइंड में हावी हो जाएगा और फिर रिपीट सबकॉन्शियस माइंड आपके सामने वैसे ही सीन क्रिएट करता रहेगा हमेशा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मत सोचो, उससे सीखो, उस पीरियड से, उस इंसान से, उस इंसान के व्यक्तित्व से, उस इंसान के छलावे से आप क्या सीख सकते हो सीखो और फिर आगे बढ़ो। लास्ट और सबसे अच्छी चीज़, खुद से प्यार करो। आप अपनी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट ला सकते हो, आप अपनी ब्यूटी में सुधार ला सकते हो, आपके अपने हेयर में अच्छी ग्रोथ ला सकते हो, आप अपनी स्पीकिंग को बहुत अच्छा कर सकते हो, आप अपनी मार्केटिंग स्किल अच्छा कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि हमारे कृष्ण भगवान 64 कलाओं में परिपूर्ण थे, है ना। हम तो वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी उनके हम शिष्य हैं, वो हमारे भक्त, हमारे प्रभु हैं, तो हम उनके मार्गों पे चले। कोशिश करो ऐसी स्थिति में भगवत गीता का अध्ययन करें और साथ साथ में खुद से प्यार करो। आप देखो कि मैं मोटी हूँ या मैं मोटा हूँ, खुद के लिए काम करो, अपने हेल्थ पे ध्यान दो। आप ऐसे देखो कि मैं लोगों के बीच में बोल नहीं सकता हूँ, अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दो। आप ऐसे देखो कि मेरे बालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस वक्त पे चल रहा है, आप अपने बालों को टाइम दो, खुद से प्यार करो। सेल्फ लव बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। और वह सेल्फ लव आपको एक दिन बहुत बेटर पार्टनर से मिलाएगा, ठीक है। तो हमारे इस 5 महत्वपूर्ण चीज़ों पे विशेष करके फोकस करो, जीवन में बहुत सुखी रहोगे और बहुत अच्छा रहोगे, ठीक है। तो आज के विशेष टॉपिक, चलिए मिलते हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे।